अगर मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आपको मुझे रोकना होगा और कहना होगा कि मैम वी डोंट अंडरस्टैंड इट। ओके, दूसरी चीज ये है कि आप लोगों के पास अगर इस वक्त पेपर पेंसिल है या पेन और पेपर है तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ये है कि आप इक्वेशन लिखते जाएंगे और आपको समझ में आती जाएगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ाना और वापस से मैम कह क्या रही है। ठीक है, आपको ये फाइल नजर आ रही है सर? जी मिस। सामने? ओके, so what we are studying, which I gave you a brief overview yesterday, now listen very carefully, and again I mentioned before कि today's lecture is very mathematical, मगर अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसमें हम एंगल मॉड्यूलेशन की मैथ्स पढ़ रहे हैं। आपने एएम की मैथ्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की मैथमेटिकल इक्वेशन सब कुछ पढ़ा, हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना सीखा। इसी तरह हम एंगल मॉड्यूलेशन के बारे में भी, उसकी मैथमेटिकल टर्म्स, उसकी मैथमेटिकल चीजें पढ़ेंगे आज। एंगल मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो हमने पहले पढ़ा है उसमें सिर्फ हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ते हैं। एंगल मॉड्यूलेशन में हमारे पास दो और मॉड्यूलेशन स्कीम्स है, मतलब एंगल मॉड्यूलेशन के अंडर दो मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, एक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक है एंगुलर मॉड्यूलेशन। ठीक है, नाउ फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दोनों की इक्वेशंस अलग अलग है। फेज मॉड्यूलेशन की अलग है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की अलग इक्वेशन। I told you yesterday in angle modulation you have an unmodulated radio frequency carrier, RF carrier means radio frequency carrier, और आपके पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ रहा है। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है, सबको नजर में आ रहा है? Can everyone see this? आप लोगों को ये फाइल नजर आ रही है? यस मिस। ओके, आवाज क्लियर है बिल्कुल? यस मिस। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। आपके पास एक अनमॉड्यूलेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर आ रहा है और आपके पास एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ रहा है। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा मैसेज सिग्नल है या हम इसको इंटेलिजेंस सिग्नल कह सकते हैं। एंगुलर मॉड्यूलेशन में ये होता है कि जब हमारा ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर मॉड्यूलेटर में जाता है तो हम अपने आरएफ कैरियर की फ्रीक्वेंसी या फेज को चेंज करते हैं। ठीक है, या तो इसका फेज चेंज होगा या फ्रीक्वेंसी चेंज होगा बेस्ड ऑन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, we are not going to change the amplitude of our carrier signal. As you can see, the amplitude over here is the same as the amplitude over here, okay, in the modulated carrier. So we are only changing the frequency and the phase of our carrier signal in angle modulation. So you can see in this diagram at the bottom that once you have your carrier over here and your modulating signal, after they are modulated, the modulated carrier, its frequency or phase changes according to the amplitude of your modulating signal. तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी और फेज है मॉड्यूलेटेड आरएफ कैरियर की, वो किस पे डिपेंड करती है? वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के। ठीक है, जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड एज यू कैन सी ओवर हियर कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इन दिस एग्जांपल, ठीक है, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो हमारे कैरियर की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है हमारी कैरियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सो द मॉड्यूलेटेड वेव, द मॉड्यूलेटेड कैरियर, दिस होल modulated RF carrier is actually the FM wave that is going to be transmitted. The frequency change of this carrier, this modulated wave, depends on the amplitude of your modulating signal. Okay, any questions up to here before I move on? Okay, you have to answer me. Okay, all of you have to answer me. और जो नहीं आंसर करेगा मैं उसके नाम लिखती जाऊँ।
Any questions? All of you have to answer. No, miss. No, miss. No, miss. Okay. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है. No, miss. No, ma'am. Thank you very much. No, So miss. all of you have to answer my questions, okay? Now again मैं फिर से mention कर रही हूँ, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए बीच में रोकिए और आंसर पूछिए, ठीक है? क्वेश्चन पूछिए. Okay. Now let's come to the mathematics of it, okay? Now let's come to the mathematics. First equation जो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा bold की हुई है, that is your angle modulated wave. ओके ये जो इक्वेशन है एंगल मॉड्यूलेटेड वेव की, ये फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की दोनों के लिए ये इस्तेमाल होती है, ठीक है? सो लेट्स लुक एट दिस एंगल मॉड्यूलेटेड वेव. बार बार इस इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये इक्वेशन समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे. और मैं आपको, अगर आप अगले 1 घंटे गौर से सुनेंगे और इसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगी, आई गारंटी यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल and it will be very easy for you, but you need to listen for the next 1 hour with full concentration, with your pens and notebooks, and write down every word that I'm saying, okay? Every equation that I'm explaining. This equation mt is equal to vc cos omega ct plus theta c, okay? This is the standard equation for an angle modulated wave, whether it is a phase modulated wave or it is a frequency modulated wave. If you look at it closely, mt is equal to vc. Vc you know is what? What is vc? Answers please. Quickly. Answers there. What is vc equal to? Capital VC. Miss, carrier amplitude. That's right. Very good. Now, Yeah. most of you need to answer. I am noting who is not answering me. मैं questions पूछूं, मुझे फटाफट answers चाहिए majority से, ठीक है? तो VC is the amplitude of your carrier. Cos omega CT. What is omega C? Omega C क्या होता है? What is omega C? Angle. Miss, angular frequency. Angular frequency. इसका फॉर्मूला क्या है? 2 pi fc. 2 pi FC. 2 pi FC. ये अपने good 2 pi job. FC. You need to write it down. ये मैंने लिखा हुआ है. Okay? 2 pi So, fc. Thank you. Omega C is equal to 2 pi fc. ठीक है, ये सब हमें पता है, ठीक है? So mt is equal to vc cos omega ct plus theta t. Now theta t क्या है? Theta t, if you look at this over here, theta t is some function. It is some sort of a function of vmt. What is vm? Okay? f means कोई फंक्शन है उसका, ठीक है? अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा. यानी कि थीटा टी जो है वो डिपेंड करता है हमारे VMT पे. अब सवाल उठता है VMT क्या है? VMT हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो यहाँ पे रेड में दिखाया हुआ है. Yes. No, it's not the amplitude, it is the whole wave. It is not the small Vm is the whole wave. Okay. What is Vm equal to VMT? VMT is equal to capital Vm sin omega mt. Capital Vm is the amplitude. Okay. So coming back to this, now let's rephrase this. Omega m आपको पता है क्या है? 2 pi fm. Now I'll explain it again. mt is equal to vc cos omega ct plus phi t, theta t. थीटा क्या है? थीटा कोई ना कोई फंक्शन है हमारा मॉड्यूलेटिंग वेव का. जाहिर है क्योंकि जब तक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं होगा तो हमारा ये बनेगा नहीं, हमारी मॉड्यूलेटेड वेव बनेगी. तो mt is equal to vc cos omega ct plus theta t. Theta t is a function of my modulating signal. Modulating signal का formula is small vmt. Okay, small vmt. Small vmt is equal to capital Vm. Now capital over here in this course, capital V tells us the amplitude. Whether it is capital Vc, that is the amplitude of your carrier wave, or capital Vm, which is the amplitude of your modulating signal. So theta t is a function of my modulating wave. Vmt is my modulating wave, which is equal to capital Vm sin omega mt. ओमेगा m क्या है? ओमेगा m जो है वो आपका is equal to 2 pi fm. Okay, 2 pi fm. Is it clear up to here?
Yes, miss. Yes, miss. Yes, ma'am. Now things get a little bit tricky. Okay. Now this unfortunately ये जरा सा blurry है कुछ जगहों पे, इसलिए क्योंकि मैं जिस टेक्स्ट बुक से पिक्चर्स ले रही थी फिर मैंने उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, ठीक है. So that's why it's a bit blurry. So just you should write down these equations. Okay. Now जब हम बात करते हैं phase modulation की, तो phase modulation की equation ये होती है mt is equal to vc cos omega ct plus theta t. और frequency modulation की होती है mt is equal to vc cos omega ct plus the integral of the derivative of theta t. Okay, the integral of the derivative of theta t. ओके. नाउ ये दोनों फॉर्मूला आपको समझने चाहिए हैं. ओके जी, सॉरी, एक ही बात हो गई ना, डेरिवेटिव लिया और इंटीग्रल ले लिया तो ऊपर वाली चीज एक ही बात हो गई है और आगे जाके हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो क्या रहा है. ठीक है, आप सही कह रहे हैं, एक ही बात हो गई है मगर इसकी सोल्यूशन में थोड़ा वो है फर्क. नाउ यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो है डेविएशन सेंसिटिविटी. ओके, नाउ आई हैवंट रिटन दिस डाउन. व्हाट इज डेविएशन सेंसिटिविटी? ओके, डेविएशन सेंसिटिविटी बेसिकली हमें ये बताता है कि इट्स द ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट. यानी कि जो हमने इनपुट में दिया है और जो हमने आउटपुट में लिया है उसका ट्रांसफर फंक्शन जो है उसको हम कहते हैं डेविएशन सेंसिटिविटी. इट टेल्स अस सॉर्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. ओके, सो फॉर अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि एनी सिग्नल VNT, phase and frequency modulation are given by P. phase modulation theta t, अच्छा theta phi t जो है वो यहाँ पे जो गिवन है, एक सेकेंड मैं इक्वेशन ढूंढ रही हूँ आपके लिए. ओके, अच्छा, नाउ फॉर phase modulation it is called theta t is equal to kVmt. What is k? K is some sort of a deviation sensitivity. It is a transfer function. Capital K is the deviation sensitivity. It is a transfer function. And for frequency modulation it is phi theta t. It is phi dash t which is equal to k1 Vmt. Okay, k1 इधर k है, इधर k1. अब अगर हम बात करते हैं फेज मॉड्यूलेशन की तो हम यहाँ पे लिखेंगे mt इज इक्वल टू, हमने ये इक्वेशन अभी ऊपर पढ़ी थी, vc cos ओमेगा ct, वो यहाँ पे फिर से लिखी हुई है. mt इज इक्वल टू vc cos ओमेगा ct प्लस थीटा t. थीटा t यहाँ पे गिवन है, थीटा t इज इक्वल टू kVmt. थीटा t इज इक्वल टू kVmt. So we are just going to substitute that here. So now it becomes Vc cos omega ct plus Kvm cos omega mt. Omega mt. Where did we get Vm cos omega mt? Can anyone tell me where we got Vm cos omega mt? You have to answer very quickly. Kiran Jabbar? From modulating. It is, sorry, क्या था? मिस मॉड्यूलेटिंग के जो VMT था वो इक्वल था VM sin ओमेगा MT के, वहाँ से दिया है जी. तो हमें ये कहाँ से मिला है? स्मॉल VMT मैंने ऊपर बताया था आपको, ये स्मॉल VMT इज इक्वल टू कैपिटल VM sin ओमेगा MT. तो वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है एंड देन वी आर गोइंग टू गेट mt is equal to vc cos omega ct plus theta t. Theta t is equal to k small vmt. So now we're going to substitute that. Vc is equal to cos omega ct plus kvm cos omega mt. This is the equation, very important equation for phase modulation. Vc cos omega ct plus kvm cos omega mt. Okay, that is for phase modulation. So you can see that over here. This was the equation for angle modulation. mt is equal to vc cos omega ct plus theta t. Theta t मैंने आपको बताया था कोई ना कोई फंक्शन होता है vm का, तो यहाँ पे हमने theta t को बता दिया है. It is equal to k vm cos omega m.
बस ये के कांस्टेंट क्या है इधर? K is called the deviation sensitivity. इसके बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे. It is beyond the scope of your textbook. Basically आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाएगा कि K की वैल्यू ठीक है. K is called the deviation sensitivity. It is the transfer function between output and input. यानी कि जो आप input दे रहे हैं और जो आपको output मिल रही है उसके बीच में जो relationship है वो K से it is denoted by K. Now K depends on what system you are, but just for now, just for your course, you just need to know K is the deviation sensitivity and इसकी value ज़्यादा से ज़्यादा आपको calculate करने को कहा जाएगा, and you just need to know it is the transfer function between the output and the input. Okay? जो modulators हैं आपके, जो actually modulation कर रहे हैं यहाँ पे, let's come back to this diagram. ये जो blue में है, dark blue में, ये जो modulation हो रही है इसके अंदर जो ट्रांसफर फंक्शंस है यानी कि इनपुट वर्सेस आउटपुट, उसमें क्या रिलेशनशिप है, दैट इज गिवन बाय कैपिटल के. लेकिन वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, उसकी मैथमेटिक्स क्या है, वो आपके कोर्स के स्कोप के बियॉन्ड है. So right now all you need to know is K is actually the relationship between its deviation sensitivity and its the transfer function of the modulator. Okay? यहाँ तक सबकी समझ में आ गया. Should I move on to frequency modulation? Yes, ma'am. Any questions Yes, up to here? No, ma'am. Okay. No, no. अच्छा, ये जो है यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए इट इज phi dash t. ओके, phi dash t. phi dash t का मतलब डेरिवेशन नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं है. इट्स जस्ट अ सिंबल phi dash t. ओके, तो व्हाट डज दिस मीन? मैंने फिर आपको यहाँ पे कहा है दैट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज phi dash t which is equal to k1 vmt radians per second. ठीक है. Now, I told you before, for frequency modulation, the equation is Vc cos omega ct plus the integration of phi 1t. The integration of phi 1t. Phi 1t ऊपर आपको define कर दिया गया है. Phi dash t is equal to k1 vmt. Okay, k1 vmt. It is the integration of this. So now mt becomes Vc cos omega ct plus the integration of k1 vmt. Is it clear up to here? Any questions? No, ma'am. No? No, ma'am. ये जो dash है ये derivative नहीं है, integration, derivation, this is not that. Okay, differentiation, sorry, it's not differentiation. It is actually just a symbol phi 1. और phi dash जो है वो यहाँ पे ऊपर define हुआ है, which is equal to k1 vmt. So now coming back to this, you have Vc cos omega ct plus the integration of theta dash t. Theta dash t is also k1 vmt. So Vc cos omega ct plus integration of k1 vmt dt. Okay? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? Should I move on? Yes, Any questions? Yes, miss. अब हमें पता है small vmt is equal to capital Vm cos omega m. ठीक है, अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं Vc cos omega ct प्लस k1 कांस्टेंट है, हमने उसको कांस्टेंट आउट ले लिया है, Vm cos omega mt. ठीक है, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी जो गिवन है, Vc cos omega ct plus k1 Vm upon omega sin omega mt. This is the equation of frequency modulation. Any questions up to here? Because it is very important to understand these equations. वरना midterm में आपका एग्जाम क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. ये क्वेश्चन आपकी समझ, ये इक्वेशन समझ में आ गई है? Yes, ma'am. इंटीग्रेशन के बाद Yes, ma'am. Yes, miss. Any questions at all? इंटीग्रेशन लेने के बाद एक और कांस्टेंट भी तो आएगा. कहाँ पे? जब भी किसी चीज का इंटीग्रेट करते हैं हम तो आप अपने घर में सुकून से करिएगा. ठीक है, यहाँ पे यू विल हैव k1 vm cos omega mt. देखिए इसकी जो मैथमेटिक्स, एक तो
एक चीज दिमाग में रखें, मैथमेटिक्स जो स्पेशली बैचलर्स लेवल में कराते हैं वो थोड़ी बहुत जनरलाइज करके भी कराते हैं. अगर कोई आपके उसमें आ रहा है, जब आप सॉल्व करेंगे वो आ रहा है, तो रिमेंबर दे गिविंग यू द जनरल इक्वेशन ऑफ. ओके, so after integration you're going to get Vc cos omega Ct plus k1 Vm upon omega m sin omega m t. This is the generalized equation for your frequency modulation. Okay, and you can do it properly after the lecture as well कि किस तरह ये आ रही है. Okay, अब जब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई है, I want to show this again to you. अगर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है, ठीक है, ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है, Vc cos ओमेगा Ct प्लस K1 Vm अपॉन ओमेगा m sin ओमेगा mt. अगर हम फिर से एंगल मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन को देखें, यू आर गोइंग टू गेट Vc cos ओमेगा Ct प्लस थीटा t. यानी कि यहाँ पे हमारे पास थीटा t जो है वो आया है K1 Vm अपॉन ओमेगा m sin ओमेगा m. अगेन थीटा t मैंने आपको बताया था एक फंक्शन है आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का. तो यहाँ पे भी अगर आप इसको गौर से देखेंगे K1 Vm अपॉन ओमेगा m sin ओमेगा mt, that is also incorporating your modulating signal. So theta t I told you is a function of your modulating signal. So over here you can also see that K1 Vm upon omega m sin omega mt is incorporating your modulating signal. So you have satisfied the equation, angular modulation rate. So we have actually taken derived two equation, one for phase modulation Vc cos omega Ct plus Kvm cos omega mt, which is the angle modulated wave for your phase modulation, and for frequency modulation it is Vc cos omega Ct plus K1 Vm upon omega m sin omega m t. Okay, is it clear up to here? जी, में एक ओमेगा एम भी तो आ रहा है. I can't hear you. क्या कह रहे हैं? ओमेगा एम तो आ रहा है एक. मुझे समझ नहीं आ रहा आपका सवाल. आपके नजर नहीं आ रहा. ठीक है, तो आप ऐसा करें, क्लास के बाद I'll give you time to ask me the questions, okay? Because I can't hear you, I can't understand you, okay? या फिर आप चैट पे मुझे क्वेश्चंस लिख के भेज दीजिएगा. Now, any other questions? Aisha, do you have a question? Aisha Tariq? बिलाल असगर, आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अजान खान, Yes, miss. मोहम्मद शाजेब. थीटा डी फंक्शन क्या है? यस मिस आ रही है. Okay, so now I'm going to now I'm going to move on. Now जैसे कि हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में था, इसी तरह हमारे पास एंगल मॉड्यूलेशन में भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स है. ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन में हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू m इज इक्वल टू kVm. Okay, m is equal to kVm. That is your modulation index. Okay, हमने ऊपर मॉड्यूलेशन फेज मॉड्यूलेशन की जो इक्वेशन डिराइव की थी, let's write it down. This was the equation we derived for phase modulation, Vc cos omega Ct plus Kvm cos omega mt. यहाँ पे Kvm की जगह that Kvm is your modulation.
हेलो मिक्स आवाज आ मिस रही आपकी है? आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही आवाज मिस। नहीं आ रही आपकी। जी सॉरी, आवाज आ रही है? यस मिस। ओके, आई एम सो सॉरी अबाउट जी दैट। मिस। एक्चुअली मेरी लाइट चली गई थी तो मैंने अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है। क्लियर आ रही है आवाज? एनी इशू? क्लियर है। हेलो? यस मिस आ रही है बस। क्लियर है। अच्छा, तो क्लियर है। ओके गुड। नाउ मैं आपको बता रही थी, आपको ये फाइल शेयर हो रही है? जी मिस। ओके। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, हमने कहा था कि mt इज इक्वल टू vc cos ओमेगा ct प्लस kvm cos ओमेगा। ये हम फिर से एक तरीके से लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं mt इज इक्वल टू vc cos ओमेगा ct प्लस चेंज इन थीटा cos ओमेगा m। चेंज इन थीटा क्या है? चेंज इन थीटा इज पीक फेज डिविएशन। फेज डिविएशन, इसी तरह आगे जाके आपको फ्रीक्वेंसी डिविएशन मिलेगी। तो जब हम फेज मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो लेट्स कम बैक टू दिस डायग्राम एट द टॉप। कैन यू सी दिस डायग्राम? नजर आ रहा है सबको? जी मिस। ओके। अब मैंने आपको बताया था कि हम जब फेज मॉड्यूलेटेड वेव की बात कर रहे हैं तो हमारा जो कैरियर है उसका फेज चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू आवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, या तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है या फेज चेंज होता है। फेज हमारा कितना चेंज हो रहा है? ठीक है, फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। ओके, फेज किसके मुताबिक चेंज होगा? फेज हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ आवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मुताबिक चेंज होगा। वो कितना चेंज हो रहा है, that is called, how much is the phase changing, change in theta, that is called phase deviation। ठीक है, तो जब हम phase modulated wave की बात कर रहे होते हैं, can you see the formula again? यस मिस। Yes. So mt is equal to dc cos omega ct plus change in theta cos omega m. Again m is equal to kvm, so we can rewrite this as mt is equal to vc cos omega ct plus m cos omega m। तो हम इन तीन तरीकों से एक ही इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये इक्वेशन है हमारी फेज मॉड्यूलेशन की इक्वेशन। एंड चेंज इन थीटा is equal to kvm is equal to m। okay, change in theta is equal to kvm is equal to m। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए, आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि जी फेज डिविएशन क्या है, तो आपको पता है m is equal to your phase deviation। okay, or if you have kvm and they're asking you to find m, then you can k with vm and you can calculate m।
So there are multiple ways of doing this. Okay, there are multiple ways of writing this equation. Okay, and remember omega m is 2 pi fm. 2 pi fm. Is it clear up to here? Any questions before I move on to the next part? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, जैसे कि हमने बात की है फेज मॉड्यूलेशन की, इसी तरह आई वांट टू टॉक अबाउट frequency deviation. Okay, frequency deviation. So what's happening over here? This is my modulating signal. जरा सा आप इसको समझें कि ये rotate हुआ हुआ है 90 degrees, but this is my modulating signal. It's a sine wave, यानी कि आपको नजर आ रहा है ये ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, समझ आई आपको? It's just rotated 90 degrees. Yes, miss. जी मिस. Okay. Now, अगर मैं इसको जरा से उस पे देखूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी, माय कैरियर फ्रीक्वेंसी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा मेरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ज्यादा होगी या नहीं होगी. और जैसे जैसे मेरा एम्पलीट्यूड कम होगा, मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी जो fc थी वो कम हो जाएगी. आप लोगों को Yes, miss. दिस इज माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. ये बस 90 डिग्रीज समझ लें कि लेटा हुआ है, मगर इट इज एक्चुअली जस्ट अ साइन वेव. इज गोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव. As my modulating signal goes positive, what happens to my carrier frequency? My carrier frequency will increase. Okay, it will increase. At the center it is fc, that is my carrier frequency, and from fc it is now going to increase and become f. Okay, यानी कि fc plus delta f. कोई delta f वैल्यू है जिससे वो इंक्रीज होगी, वो बढ़ जाएगी as my amplitude of my modulating signal increases. जब मेरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी. वो कितना डिक्रीज होगी? वो डेल्टा एफ तक डिक्रीज होगी. वो कोई चेंज होगी जो डेल्टा एफ तक चेंज होगी. दिस इज ऑल्सो इलिस्ट्रेटेड इन दिस डायग्राम ओवर हियर. व्हाट हैपेंस ओवर हियर? यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जैसे जैसे मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ज्यादा हो रहा है तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है कैरियर सिग्नल की? वो ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है. और जैसे जैसे मेरा एम्पलीट्यूड कम हो रहा है मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है. वो कितनी ज्यादा हो रही है और वो कितनी कम हो रही है, इसको कहते हैं डेल्टा एफ. डेल्टा एफ. पहले दिस इज एफसी, अनमॉड्यूलेटेड आरएफ कैरियर इज एफसी. दिस इज माय फ्रीक्वेंसी ऑफ माय कैरियर वेव. मगर जब मॉड्यूलेशन होती है तो मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी या तो ज्यादा होती है या वो कम होती है. वो कितनी ज्यादा होती है? डेल्टा एफ, यानी कि एफसी से वो डेल्टा एफ हो जाती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है. और जब वो कम होती है एफसी माइनस डेल्टा एफ तो वो कम हो जाती है. सो इट इज चेंजिंग. दिस इज कॉल्ड माय फ्रीक्वेंसी डेविएशन. How much is it deviating by? How much is it increasing or decreasing by? That is called my frequency deviation. Okay, so coming back to this diagram again, what is happening over here is can you all see this diagram in purple? सबको नजर आ रहा है? जी मिस. Yes, miss. तो फिर से मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे जैसे मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो ब्लैक में है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो पहले मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी वाज इन एफसी, सेंटर में एफसी थी. लेकिन बिकॉज ऑफ माय इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. ठीक है, और वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब आती है? उस वक्त आती है जब मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है. ठीक है, तो दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्लस डेल्टा एफ. डेल्टा एफ इज योर फ्रीक्वेंसी डेविएशन. अभी हमने फेज डेविएशन किया था, डेल्टा थी था.
इधर हम फ्रीक्वेंसी डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एफ, एफ सी जो है वो इंक्रीज होगी बाय वैल्यू डेल्टा एफ, और सिमिलरली जैसे ही मेरे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होगा, तो पॉइंट एट विच इट इज मिनिमम आई विल लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ माय कैरियर सिग्नल, यानी कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वो कितनी कम होगी? वो होगी एफ सी माइनस डेल्टा एफ, एफ सी माइनस डेल्टा एफ. Okay, so delta F is your frequency deviation. Any questions up to here? No, miss. No, miss. Problem? No, ma'am. अब अगर हम फिर से वापस आते हैं मैथ्स की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमने किया था, हम एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स. तो अभी हमने फेज मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट किया, विच इज इक्वल टू KVM एंड इट इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा थीटा. अब हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में. तो इसमें व्हाट इज m इक्वल टू? ओके, m इज इक्वल टू KSVM अपॉन ओमेगा m. It is also equal to delta FC upon S. Okay. अगेन हमने इक्वेशन ऊपर बात की थी, जो हमने डिराइव की है ऊपर FM की इक्वेशन, MT is equal to BC cos ओमेगा CT प्लस K1 VM FM sin ओमेगा M. ये इक्वेशन हमने ऊपर अभी डिराइव की. ठीक है, अब हम बात कर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की. तो K1 VM अपॉन FM इज इक्वल टू माई मॉड्यूलेशन इंडेक्स. K1 VM upon FM is equal to my modulation index. That is also equal to delta F upon FM. Modulation index is also equal to delta F upon FM. Delta F क्या है? It is the frequency shift, the frequency deviation. Okay, delta F is frequency deviation. Okay, upon FM, which is my modulating frequency sin omega m. So MT is equal to VC cos plus M sin omega MT. Another thing I want to say is delta F जो है उसको, उसके नाम क्या है? उसके नाम है frequency deviation. अच्छा, अगर हम वापस इस डायग्राम पे आ रहे हैं, सबको नजर आ रहा है ये डायग्राम? Can you all Yes, see miss. it? Okay. yes. अब क्या मैंने आपको बताया, FC जो है वो ज्यादा हो रही है और वो कम हो रही है बिकॉज ऑफ अ वैल्यू डेल्टा F. ओके, डेल्टा F प्लस और माइनस डेल्टा F हो रही है. तो टोटल चेंज क्या है? 2 डेल्टा F. टोटल चेंज क्या है? 2 डेल्टा F. 2 डेल्टा F को हम कहते हैं कैरियर स्विंग. 2 डेल्टा F equal to my carrier swing. Okay, that is the peak to peak frequency deviation. 2 delta F is the peak to peak frequency deviation. I hope you are writing this down because this is not in your notes. Okay, this is not in your notes, so you should be writing all of this down. 2 delta F is equal to your peak to peak frequency deviation or your carrier swing. So coming back to my formulae over here. Okay, so we have MT for my frequency modulated wave is equal to VC cos omega CT plus K1 VM upon FM sin omega MT. This is your first equation. K1 VM upon FM is also equal to your modulation index. Your modulation index is also equal to delta FC upon FM. Can anyone tell me what delta FC is called? What is delta FC called? Peak to peak frequency. क्या था? I didn't hear you. क्या था? Frequency variation, peak to peak frequency. नहीं. Delta F is called frequency deviation. 2 delta F is called peak to peak frequency deviation. जब उसको डबल करते हैं तो peak to peak हम बात कर रहे हैं ना. जी मिस. delta F जो है वो frequency deviation है. जब 2 delta F हम तो पीक टू पीक यानी कि इस पीक से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मिनिमम एम्पलीट्यूड तक कितनी डिविएशन हो रही है फ्रीक्वेंसी की, दैट इज 2 डेल्टा एफ. ओके, सो दैट्स अ गुड आंसर. इट इज
delta f is called your frequency deviation, and 2 delta f is peak to peak frequency deviation or carrier swing. Any questions up to here? मिस ये डेल्टा एसी अपॉन एफएम कैसे आया, इसके बराबर कैसे आया? देखिए, मैं फिर से आपसे एक बात कर रही हूँ कि इस कोर्स में अगर मैं बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल डेरिवेशंस में जाऊंगी, इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर कोर्स. ओके, इस सब की डेरिवेशन है. सबसे पहले तो आप लोग इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं. अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स होते तो शायद हम लोग इसमें डिटेल में जाते. यू जस्ट नीड टू नो दैट K1 Vm अपॉन Fm इज इक्वल टू डेल्टा Fc अपॉन Fm. ये डेरिवेशन कहाँ से आई है, क्या हो रहा है, you don't really need to get into that much into detail, okay? But you can also see over here that K1 Vm is equal to delta F, okay? Another equation that you can write over here is K1 Vm is equal to delta F. K1 Vm is equal to delta F. ये जो blue में लिखा हुआ है, तो इसमें m is equal to delta F upon Fm. M is also equal to K1 Vm upon Fm, but delta F is equal to, ये लिख लीजिए, ये मैं लिखना भूल गई इक्वेशन. Delta F is equal to K1 Vm. Okay, so delta F is also equal to K1 Vm. Okay, ठीक है, आगे आपके उसमें आएगा. तो फ्रीक्वेंसी डिविएशन अगेन कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आपको ये सब चीजें कैलकुलेट करनी पड़ सकती है. Okay, again now look at the angle modulated wave equation. Mt is equal to Vc cos omega ct plus theta t, and it is, as you can see, these three equations for your frequency modulated wave, all of them satisfy the equation at the bottom. Okay, theta t is again a function of, theta t is a function of the module. Okay, any questions up to here? No, miss. Yes. Now, before I move on to the thing, ये इक्वेशंस किसकी हैं, ये जो नीचे तीन मैंने लिखी हुई हैं? Quickly tell me. देखते ही किस चीज की इक्वेशन होंगे? फेस मॉडल. ठीक है, ये जो ग्राफ है ये अपने आपको नजर आ रहे हैं, ये चार ग्राफ. कैन यू सी देम? हेलो. Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अभी तो ये समझ में नहीं आ रहे, अभी अगले 5 मिनट में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये ग्राफ किस चीज का. ठीक है, पहले इसके एक्स एक्सिस को देखें और फिर इसके वाई एक्सिस को देखें. ठीक है, एक्स एक्सिस में लेट्स लुक एट ए फर्स्ट. ए टेल्स अस एक्स एक्सिस output of your modulating signal, and here you have the modulation. Now if you look at just the equation of my phase modulated wave, okay, equations नजर आ रही हैं आपको? हेलो, No, ma'am. No, miss. नहीं नजर आ रही? आ रही है? जी मिस. Okay. तो इधर क्या हो रहा है कि अब आपको मैंने बताया था m is equal to k है या नहीं है for phase modulation. m is equal to k Vm. Does everyone agree with this? Yes, miss. Yes, miss. Okay. m और Vm के बीच में क्या रिलेशनशिप है? Are they inversely proportional or are they proportional? m is equal to k Vm. Proportional. They are
प्रोपोर्शनल, सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सेलेंट। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जब m की वैल्यू बढ़ेगी vm की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ही vm की वैल्यू बढ़ेगी m की वैल्यू बढ़ेगी। इसको अगर हम देखें तो अब हम ग्राफ में क्या देख रहे हैं, fm और pm के लिए अगर हम pm की बात कर रहे हैं, m is directly proportional to vm, it's a straight line, जैसे जैसे vm बढ़ेगा m बढ़ेगा। आई समझ में? Yes, miss. Yes, miss. ठीक है, about this? Miss, kindly repeat it. जी सॉरी, मिस एक बार रिपीट कर सकते हैं ये बात? अच्छा श्योर। आपने ये इक्वेशंस देखी नीचे एंगल मॉड्यूलेशन की? यस मिस। ओके, इसमें देखे m और m इज इक्वल टू kVm, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? यस मिस। ठीक है, m और vm में क्या रिलेशनशिप है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, m अगर बढ़ेगा तो vm ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है, m जैसे जैसे बढ़ेगा vm वैसे वैसे बढ़ेगा, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, if you look over here, m और vm जो है it's a straight line because जैसे जैसे m बढ़ रहा है वैसे वैसे vm बढ़ रहा है, so it is directly proportional। ओके, समझ में आई? यस मिस। अब अगर हम फिर से बात कर रहे हैं यहाँ पे b में m और fm here is frequency of your modulating wave, ओके सिर्फ हम pm को देख रहे हैं, फेज मॉड्यूलेशन को, ओके यहाँ पे फेज मॉड्यूलेशन को, m और फ्रीक्वेंसी ऑफ माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फिर से हम इन इक्वेशंस पे आते हैं, ठीक है, फिर से हम इक्वेशंस पे आते हैं। तो इधर हमारी फ्रीक्वेंसी, कैन एनीवन टेल मी इन तीनों इक्वेशंस को देखते हुए m और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या रिलेशनशिप है? मैम इनवर्स है। इनवर्स है? जी मिस। There is no relationship. There is no relationship. M doesn't have anything to do with the frequency of my modulating signal. It is dependent on the amplitude. If you can look, M is equal to kVm. It is equal to change in theta. Change in theta. Okay. It is not equal to M is equal to kVm. It is also equal to change in theta. But M does not depend on my frequency at all. इसमें कहीं frequency आ रही है, FM कहीं आ रही है, frequency of my modulating signal? No, miss. No. No, miss. So that is why it is a straight line. That is why it is a straight line. Because in phase modulation, the relationship between M and FM is, there is no equation, no relation between them. So that is why it is a straight line. यानी कि अगर M में कोई चेंज आएगा या FM में कोई चेंज आएगा, उससे PM की वेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। Do you all understand it? समझ में आपको ये फाइल नजर आ रही है? यस आ रही है मैम। जी मिस। Now third is change in theta and Vm. Change in theta for my phase modulation. Okay, change in theta. So obviously change in theta and Vm are directly proportional. अगर मेरा Vm ज्यादा होगा तो मेरा change in theta ज्यादा होगा, अगर मेरा Vm कम होगा तो change in theta मेरा कम होगा। आई समझ में? So that is why it is a straight line going through the center. It is directly proportional to each other. Theta, change in theta and Vm are directly proportional according to this formula over here. आई समझ में? जी मिस। Okay.
थोड़ा बाद में गौर से खुद भी आप इस ग्राफ को और इसको देख लीजिएगा। इसी तरह आप रिलेशनशिप्स निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स। इसी तरह आप रिलेशनशिप्स निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स। अगर आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स की इक्वेशंस देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इक्वेशन, सबसे पहला ग्राफ है m और vm का, m वर्सेस vm। तो अगर हम वापस इन इक्वेशंस को देखते हैं तो इसमें हमें क्या नजर आता है? हाउ इज m and vm related? Can anyone tell me? Directly. Directly. Sorry, beta. Directly related. Directly proportional. M is equal Directly. to, yes, that's right. M is equal to K1 Vm upon Fm. Okay, M is equal to M upon Fm. So you can see it's a direct relation. M is equal to K1 Vm upon Fm. तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे जैसे Vm बढ़ेगा M बढ़ेगा। आई समझ में? Please, you have to let me know if you don't understand it. मुझे किसी की शक्ल नहीं नजर आ रही है, आप लोग खुद मुझसे पूछेंगे सवाल तो मैं फिर एक्सप्लेन। जी बेटा, फिर से एक्सप्लेन कर दें। ओके। ओके, ये एक नजर आ रहा है आप लोगों को? यस यस। Now, your modulation index, okay, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ योर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स, ये मैंने इक्वेशंस यहाँ नीचे फिर से कॉपी पेस्ट कर दी। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की वेव्स है। m जो है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इट इज इक्वल टू K1 Vm अपॉन Fm। ओके, डू यू ऑल एग्री विद दिस? ओके, जब हम m और Vm की रिलेशनशिप को देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर m की वैल्यू बढ़ेगी तो Vm की वैल्यू बढ़ेगी, Vm की वैल्यू बढ़ेगी, m की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो दैट इज व्हाई इन दिस फर्स्ट ग्राफ m और Vm के लिए Fm की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन गोइंग अप। जैसे जैसे मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ माय मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटिंग वेव बढ़ेगा, m की वैल्यू उसी तरह बढ़ेगी। ठीक है, तो M and Vm are directly proportional in both frequency modulated waves and phase modulated waves. आप लोगों की समझ में आई है? मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? You have to talk to me, boys and girls. आ गई। क्लियर है। आ गई है? Should I move on? यस मिस। Yes. Okay. Yes, ma'am. Let's look at B. Okay, now we are looking at FM only. Okay, don't look at PM. We are looking at FM. M and FM. M modulation index and FM frequency of my modulating signal. Again, we are coming to this formula here. M is equal to K1 Vm upon FM. What is the relationship between FM and M? What is the relationship between FM and M? Inversely proportional. Inversely proportional. एक्सेलेंट, सबकी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लाइन नीचे आ रही है। ठीक है, लाइन अब नीचे आ रही है, एफएम की लाइन नीचे आ रही है। तो एम एंड एफएम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो दैट इज व्हाई इज इट इनवर्सली। जैसे एफएम बढ़ेगा एम की वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, जैसे जैसे एफएम की वैल्यू बढ़ती जाएगी एम की वैल्यू कम होती जाएगी इन एफएम। सो दैट
That's why this is inversely proportional. Now theta change in deviation has nothing to do with FM, so we won't be looking at graph number C, but we'll be looking at graph number D. Delta F और VM की relationship. Delta F और VM की relationship. Now I'll copy paste the other formula. Do you remember this formula? Delta F is equal to K1 dm. Does everyone remember this formula? अभी मैंने ऊपर आपको explain किया था. Yes, miss. जी मिस. Okay. अब delta F और VM की relationship क्या है? Directly. Miss directly. Directly proportional. So you can see in graph number D that they are directly proportional to each other. Therefore, it is a straight line going up. So जैसे जैसे VM की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे डेल्टा F की वैल्यू बढ़ेगी. अब ये चारों ग्राफ आपकी समझ में आ गए? जी मिस. Yes, miss. Okay. Now they are a bit confusing. You need to study them again. You just need to take all the formulae, put them in front of you, then look at the graph, and you will understand. Keep on matching with the formulae, and you'll understand it. Okay. Now, so I'll move on. Is it okay if I move on? सबकी समझ में आ गया है? Yes, miss. आगे बढ़े. Okay. Yes, miss. आगे बढ़ते हुए this is in this ये भी हो गया frequency deviation हो गई है. Now to research. Just looking for something. I just want to show you something. There it is. Okay. Can you all see this? ये नजर आ रहा है आप लोगों को? जी मिस हो रहा है, शो हो रहा है. ये जो है ये टेबल है जिसमें सारी एंगल मॉड्यूलेशन के जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसकी समरी है यहाँ पे. ठीक है, उसकी समरी है. अगर ये आप अपने सामने रखेंगे और आपको अच्छा अब ऑनेस्टली स्पीकिंग 5 मिनट में दे रही हूँ आपको, सिर्फ 5 मिनट. इन फॉर्मूले को गौर से देखें आंखें फाड़ के, और अगर आपको इनमें से 60% भी फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं तो यू हैव लिसन्ड वेल, यू हैव डन अ गुड जॉब टुडे. Okay, can you all listen and then can you give me a feedback of how many formulae you can actually understand? All of you should be looking at this right now. ओके, अब मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों को ये फॉर्मूले समझ में आए वो अपना हैंड रेज कर. भले थोड़े बहुत भी, एक आध भी समझ में आ रहा है लेकिन कुछ तो समझ में आ रहा है. प्लीज रेज योर हैंड. गुड, जैन को समझ में आ गया. ठीक है, शकीब को भी आ रहे हैं. उमर, दैट्स वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस. ओके, क्या हुआ? बाकी क्लास सो रही है? दानियाल उस्मान, आप हैं यहाँ पे? हम्माद अहमद, इम्तियाज अली, मोहम्मद असदुल्लाह,
Yes, ma'am. यस मिस। तो बेटा आपको समझ में नहीं आए फॉर्मूले? मिस मुझे एक चीज समझ नहीं आई, आपने ये डेल्टा एफ अपॉन एफ एम वाले फॉर्मूले में अपॉन में ओमेगा एम कैसे आया? जी मुझे ये अपॉन वाला ओमेगा एम अभी तक समझ नहीं आया, बाकी सारे आ गए। अपॉन वाला ओमेगा वो कौन सा है? आपके पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स वाला फॉर्मूला जो है यूनिट लेस, उसमें आपने नीचे एफ एम इस्तेमाल किया है, पीछे एक सवाल में ओमेगा एम इस्तेमाल हुआ है इधर। ऊपर जो है वो एक येलो उसमें, इट डजंट मैटर, ओमेगा एम इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफ एम, राइट? जी समझ रहे हैं? तो इससे दैट इज जस्ट, अगर आप उसको ओके 2 पाई एफ एम, अगर आप बहुत मैथ्स में जाएंगे उसकी पूरी डेरिवेशन मैम है, अभी आप लाइट आई है उसको तो अभी ऑनलाइन अच्छा आप ऐसा करें बेटा, आप ओमेगा एम के बजाय एफ एम उसको कंसिडर करें, ठीक है? जस्ट कंसिडर इट एट एफ एम, ठीक है बेटा? यू अंडरस्टैंड? आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो उसको ओमेगा एम भी सही है, मगर लाइक आई सेड फॉर योर क्लैरिटी जस्ट टेक इट एज एफ एम। बाकी मेरे ख्याल में आप लोगों को तकरीबन सारे फॉर्मूले समझ में आ जाने चाहिए। इज दैट राइट? यस मिस। ओके, जुनैर अशरफ, उस्मान गनी, Sarmad Ali. I will assume that half the class isn't even here. Mohammad Babar. Babar to Mohammad Babar. Okay. Now let's get to the example. Okay. Now, because we have very little time over here, so I'm just going to read this example to you. Determine the peak frequency deviation and modulation index M for an FM modulator where the deviation sensitivity K1 is equal to 5 kilohertz and a modulating signal VMT is equal to 2 cos 2 pi 2000 t. Now look at this 2 pi 2000 t. ये जो है ये जरा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ये करें क्वेश्चन। Second part is determine the peak phase deviation M for a PM modulator with a deviation sensitivity K is equal to 2.5 radians per volt and a modulating signal VMT is equal to 2 cos 2 pi 2000. ये आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन? सबको नजर आ रहा है? Yes, miss. Yes, miss. Now what I'm going to do is I'm going to copy paste the formulae, put it at the bottom, and you can actually use them, okay? ये दोनों चीजें नजर आ रही हैं आप लोगों को? तो आप या तो क्वेश्चन देख सकते हैं या फॉर्मूले देख सकते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. तो क्वेश्चन quickly solve it and let's see who does it first and gets the right answer. Miss.
जी आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, miss. यस मिस आ रही है। पहला पार्ट किसी ने कर लिया? मिस डेल्टा एफ 10,000 हर्ट्ज आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। मिस मिस पीक फेज डेविएशन को हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। पीक फेज डेविएशन हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। जी बिल्कुल। मिस मॉडरेटिंग इंडेक्स 5 आ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट। थर्ड पार्ट हो गया आप लोगों से? क्या आंसर आ रहा है? डेल्टा थीटा 5 आ रहा है। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, miss. जी आ रही है।
Determine the peak frequency deviation delta F and modulation index M for an FM modulator with a deviation sensitivity K1 is 5 kilohertz and a modulating signal B and T is equal to 2 cos 2 pi 2000 T. तो delta F आपका क्या है? Delta F है आपका 5 kilohertz divided by B multiplied by 2. What is the formula for delta F? The formula for delta F is the formula for delta F is equal to K1Vm. Okay, the formula for delta F is equal to K1Vm. So delta F is equal to K1, which is given by 5 multiplied by capital Vm. Now remember, Vmt is equal to capital Vm cos 2 pi Fmt. So capital Vm here is 2 volts. So delta F is equal to 5 multiplied by 2, which is 10. Okay. Modulation index is equal to delta F divided by Fm. Modulation index is equal to delta F divided by Fm. Delta F हमने कैलकुलेट किया है, which is 10 kilohertz, और Fm जो है वो यहाँ पे 2000 given है, 2000 hertz, which is equal to 2 kilohertz. Okay, 2000 hertz, which is equal to 2 kilohertz. So 10 divided by 2, which is equal to 5. Now remember, modulation index does not have a unit because it is a ratio. Okay. B. Determine the peak phase deviation M for a PM modulator with a deviation sensitivity K is equal to 2.5 and a modulating signal Vm T is equal to 2 cos 2 pi 2000 T. So again, M for your phase is equal to KVM. K जो है वो आपका given है 2.5 और Vm भी यहाँ पे 2 है. So it is now going to be equal to 2.5 multiplied by 2, which is equal to 5. आ गई समझ में आप लोगों के? मैम लास्ट वाला फिर से समझाइएगा. पीक फेज डिविएशन, अगर हम उसकी बात करते हैं, फॉर्मूले पे फिर से हम आते हैं, तो फेज मॉड्यूलेशन के लिए पीक फेज डिविएशन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू KVM. ओके, डेल्टा थीटा is equal to KVM. It's given over here. So they are asking you for peak phase deviation, which is M is also equal to delta theta. Okay, M is also equal to delta theta. So M is equal to K multiplied by Vm. So K यहाँ पे given है question में 2.5 और Vm यहाँ पे capital Vm जो है वो 2 है, because VMT is equal to capital Vm cos 2 pi Fmt. So capital Vm is equal to 2. So therefore M is equal to 2.5 multiplied by 2, which is equal to 5. Okay, 5. ठीक है मैम, सही. Okay. Any questions? No ma'am. Okay. अच्छा, अब जो है सैटरडे को आपका क्विज है, ठीक है, और वो क्विज जो है वो ठीक 2 बजे शुरू हो जाएगा. ये आप अपने अलार्म लगा दें, अपना जो भी है वो सेटअप कर दें. 2 बजे से 2:20 तक वो क्विज खुलेगा. उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे ऑनलाइन, उसको सबमिट करेंगे और उसी वक्त आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे. अगर आपने क्विज मिस कर दिया है तो मैं फिर से आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि मैं अलाउ नहीं करूँगी कि आप फिर से क्विज लें. ओके, so you will not be allowed to take it again. You have to sit for the quiz on that day, Saturday 2 o'clock. Exactly 2 o'clock को खुलेगा. आप जो है अभी से अपनी अलार्म क्लॉक्स में उसके वो लगा दें, जो अटेंडेंस, मतलब एक अलार्म जो होता है कि भाई 2 बजे मुझे बैठना है, ठीक है. और उस वक्त आपके इंटरनेट नहीं चल रहा, फोन नहीं चला, फोन पे भी वो क्विज कर सकते हैं. VLE पे ऑनलाइन होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ क्लास के दौरान हो जाए, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो हम लोगों ने उसको आगे कर दिया था. ठीक है, क्लास के दौरान होता है तो यू हैव मोर टाइम. एंड अच्छा, आई वोंट बी ऑनलाइन ड्यूरिंग द क्विज. ठीक है, मैं नहीं होंगी. अगर हमारी क्लास होगी तो हम उसको 2:30 पे क्लास. तो आपके जो भी इश्यूज होंगे वो उसी वक्त आप रिजॉल्व करें.
You will not be allowed to sit for the quiz. और again reminder, आप लोगों ने VLE पे जाके अपनी attendance लगा दी है? जी जी मिस, वो ठीक है। एक बात बता दें, जैसे अगर वो क्विज खोला, किसी स्टूडेंट ने एक्सेस कर लिया, उसके 15 सवाल हो गए 20 में से, तो क्या सबमिट होते वक्त वो 15 ही सबमिट हो जाएंगे और बाकी 5 इनकम्प्लीट होंगे या 0 ही हो जाएगा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, 0 क्यों होगा? बस ऑब्वियसली ठीक। आप कितने किए हैं उसी हिसाब से आपका होगा। लेकिन एग्जैक्टली देखें, अब एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, ओके, सो आई हैव टू एम्फसाइज दैट अगर आपने क्विज उस दिन मिस कर दिया है तो फिर आप लोगों को अलाउ नहीं होगा क्विज लेना, ओके? तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाइए और आप लोग जाके क्विज करें 2 बजे सैटरडे को। और अगर आपने मिस कर दिया, आप भूल गए या आपके लाइट चली गई, तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही होंगे, ठीक है? ड्यूरिंग क्लास लेने का फायदा ये होता है, कोई मसला होता है टीचर को फौरन कह सकते हैं, वो उसी वक्त automatically उसको वो कर देगी, मतलब I could do whatever you want or extend the time or whatever, but it's not possible. But Saturday 2 o'clock the quiz will open and you'll have to go and sit for it. Any other questions? Any problems? आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, miss. Okay. So we will end the class now, okay? सही है। और मिड टर्म जो है वो यहाँ तक है, FM भी इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है? ये जो फाइल जो मैंने आज यूज की है वो सब मैं अपलोड कर दूंगी VLE पे, तो आप वहां से ले लीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर। ओके, थैंक यू।